कभी सोचा है एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज आखिर है क्या? आज हम जापान के एक ऐसे ही गहरे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो जिंदगी का मकसद ढूंढने में मदद करता है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया के एक खास हिस्से में लोग न सिर्फ हमसे ज्यादा जीते हैं बल्कि कहीं ज्यादा खुश और सेहतमंद भी रहते हैं? क्या है वहां ऐसा? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो जवाब हमें मिलता है जापान के ओकिनावा में। ये दुनिया के उन 5 ब्लू जोन्स में से एक है, मतलब ऐसी जगह जहां लोग कमाल की लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। और जब मैं कमाल की बात कर रहा हूं तो जरा ये आंकड़ा देखिए। ओकिनावा में हर 1 लाख लोगों में से करीब 24 लोग 100 साल की उम्र पार कर जाते हैं। ये दुनिया के औसत से बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन रुकिए, अगर कोई सोच रहा है कि इसका राज सिर्फ अच्छा खाना पीना या बढ़िया मौसम है तो वो गलत है। असल राज एक सोच है, एक फिलॉसफी है। और इसी फिलॉसफी का नाम है इकिगाई। ये जापानीज शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है सुबह उठने की वजह। वो क्या चीज है जो हर सुबह बिस्तर से खींच लाती है? इसे ऐसे समझिए, इकिगाई वो एक खास पॉइंट है, वो जगह जहां किसी का पैशन, टैलेंट, उसकी वैल्यूज और दुनिया से मिलने वाले मौके ये सब आकर मिल जाते हैं। यही जिंदगी का असली मकसद है। तो सवाल ये है कि अपनी इकिगाई को खोजें कैसे? घबराने की बात नहीं, इसका एक तरीका है। चलिए इसके 4 सर्कल्स को समझते हैं। अपनी इकिगाई तक पहुंचने के लिए खुद से ये 4 सवाल पूछने होंगे। पहला, वो क्या है जिसे करने में दिल से मजा आता है? दूसरा, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें कोई माहिर है? तीसरा, दुनिया को ऐसी किस चीज की जरूरत है जो दी जा सकती है? और चौथा, ऐसा क्या काम है जिसके लिए पैसे भी मिल सकते हैं? अब देखिए, ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं। जो काम आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे भी हैं, वो बन जाता है आपका पैशन, आपका जुनून। वहीं जो काम आपको पसंद है और जिसकी दुनिया को जरूरत भी है, वो बन जाता है आपका मिशन। इसी तरह जिस काम में आप माहिर हैं और उसके लिए पैसे भी मिलते हैं, वो है आपका प्रोफेशन। और जिस काम की दुनिया को जरूरत है और उसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं, उसे कहते हैं वोकेशन। और असली जादू, असली इकिगाई ठीक बीच में है। वो स्वीट स्पॉट जहां किसी का पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन, ये चारों आकर एक हो जाते हैं। यही है जिंदगी के मकसद का सेंटर पॉइंट। लेकिन क्या होता है जब इनमें से कोई एक कड़ी गायब हो? क्यों हमें अपनी जिंदगी में कभी-कभी एक अधूरापन महसूस होता है? चलिए इसे भी समझते हैं। इसको ना बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपको अपना काम पसंद है, आप उसमें अच्छे हैं, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन दुनिया को उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, पर अंदर ही अंदर लगेगा कि ये सब बेकार है। अब दूसरा केस, आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो खुशी होगी, जुनून होगा, पर जेब खाली रहेगी। और सोचिए, अगर आप जो कर रहे हैं वो आपको पसंद है ही नहीं, तो जिंदगी आरामदायक तो होगी, पर एक खालीपन खाया जाएगा। और आखिर में, अगर आप अपने काम में माहिर ही नहीं है, तो एक्साइटमेंट तो बहुत होगा, पर हमेशा एक डर बना रहेगा, एक अनिश्चितता रहेगी। तो ये तो थी थ्योरी, पर असल जिंदगी में लोग इसे जीते कैसे हैं? इसके लिए चले वापस चलते हैं ओकिनावा के उसी गांव ओगिमी और देखते हैं कि वो अपनी रोज की जिंदगी में इकिगाई को कैसे उतारते हैं। उनकी लंबी उम्र के राज ना कुछ बहुत ही आसान आदतों में छिपे हैं। पहली, हमेशा काम करते रहो, रिटायर मत हो। वो अपने पसंदीदा काम को जिंदगी भर करते हैं। दूसरी आदत, हर काम धीरे धीरे करो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। और तीसरी, हारा हाची भू का नियम, मतलब पेट को कभी पूरा मत भरो, सिर्फ 80% ही खाओ। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, वो अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। वो मोआई नाम के सोशल ग्रुप्स का हिस्सा होते हैं, मतलब दोस्तों का एक पक्का सर्कल जो हर सुख दुख में साथ खड़ा रहता है। वो रोज अपनी दोस्ती को समय देते हैं और सबसे जरूरी, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। महान फिलोसोफर सेनेका ने एक बार कहा था, हम असलियत से ज्यादा अपनी कल्पनाओं में परेशान होते हैं। और ओकिनावा के लोग शायद इसी बात को बखूबी समझते हैं। चिंता कम और आज में जीना ज्यादा। एक बात याद रखने वाली है, अपनी इकिगाई को खोजना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक सफर है, खुद को जानने का, नई चीजें सीखने का और गहराई से सोचने का। तो इसमें थोड़ा सब्र तो रखना ही होगा। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है,
आपकी इन चारों सर्कल्स के बीच में क्या है? वो कौन सी एक चीज़ है जो हर सुबह आपको एक नई एनर्जी देती है? क्या है आपकी इकिगाई?